हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है मेरा रुक्मिणी का प्रैक्टिस सेट 2 का इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल खिताब विजेता जैनिक सिनर बने हैं। 26 जनवरी 2025 को जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर इटली के जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल खिताब लगातार दूसरी बार जीते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 और 25 और यूएसए ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब जीता है। संयुक्त राज्य अमेरिका मैडिसन कीज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के महिला एकल खिताब जीती है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेल के मैदान पुरुष एकल खिताब विजेता महिला एकल खिताब विजेता कौन है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 खेल का मैदान है हार्ड कोर्ट। पुरुष एकल विजेता कौन थे? जैनिक सिनर इटली के। जैनिक सिनर कौन? इटली के। महिला एकल विजेता मैडिसन कीज अमेरिकी। मैडिसन कीज अमेरिकी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 खेल के मैदान में हार्ड कोर्ट। पुरुष एकल विजेता में जैनिक सिनर इटली। महिला एकल खिताब विजेता आर्याना सरवालेक बेलारूस का। आर्याना सवालेंक बेलारूस। नेक्स्ट है आपका यूएस ओपन 2024। यूएस ओपन 2024 खेल का मैदान में हार्ड कोर्ट। पुरुष एकल खिताब विजेता में जैनिक सिनर। महिला एकल खिताब विजेता में आर्याना सवालेंक। नेक्स्ट है क्वेश्चन है नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंच ओपन 2024 खेल के मैदान में क्ले कोर्ट। पुरुष एकल खिताब विजेता में कार्लोस अल्काराज स्पेन। महिला एकल खिताब विजेता में ईगा स्वियाटेक पोलैंड। नेक्स्ट पॉइंट है विंबलडन ओपन 2024। विंबलडन ओपन 2024 खेल मैदान में ग्रास कोर्ट। पुरुष एकल खिताब विजेता में कार्लोस अल्काराज। महिला एकल खिताब विजेता में बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष युगल स्पर्धा रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है रोहन बोपन्ना ओपन में ग्रैंड स्लैम जीतने वाला सबसे उम्रदराज व्यक्ति है। रोहन बोपन्ना ओपन में ग्रैंड स्लैम जीतने वाला सबसे उम्रदराज व्यक्ति है। नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल फार्म पुस्तक जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी। वार एंड पीस पुस्तक जियो टॉलस्टॉय ने लिखी। विंस्टन चर्चिल ने गैदरिंग स्टॉर्म्स द हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार पुस्तक लिखी। चार्ल्स डिकेंस
द टेल ऑफ द टू सीरीज, ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड आदि पुस्तकें लिखी। जेड ए भुट्टो द ग्रेट ट्रेजेडी पुस्तक लिखी। प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी। इंडिया हाउस लंदन में अवस्थित है। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया होम रूल सोसाइटी भारत के बाहर विदेशी धरती पर सबसे पहली क्रांतिकारी संस्था थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र निकाला। बी.डी. सावरकर भी इंडिया हाउस से संबंधित थे। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल धिंगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारत सचिव विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। धिंगरा को भी फांसी दी गई। भांगड़ा, कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम में भांगड़ा शेष तीनों से मेल नहीं खाता है। मेल नहीं खाता है। कथकली, कुचिपुड़ी तथा भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। भांगड़ा लोक नृत्य है। भांगड़ा क्या है? लोक नृत्य है। कथकली, कुचिपुड़ी तथा भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है और भांगड़ा लोक नृत्य है। भांगड़ा क्या है? लोक नृत्य है। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब का। गिद्दा, डफ, धमान आदि भी पंजाब के लोक नृत्य हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। NHRC का अभिप्राय है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। NHRC का अभिप्राय है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। NHRC मानवाधिकार संबंधित भारत का सर्वोच्च संस्थान है। NHRC की स्थापना 1993 ईस्वी में किया गया। NHRC का वर्तमान अध्यक्ष वी रामासुब्रमण्यम है। NHRC का वर्तमान अध्यक्ष वी रामासुब्रमण्यन है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग 1946 में संयुक्त राष्ट्र के समग्र ढांचे के भीतर एक कार्यात्मक आयोग था, जिसे 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसका इम्प्लोसिन का मतलब विविधता, ट्रिकल का मतलब टपकना रिसना, मेंटल का मतलब आवरण या आच्छादन। ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें आपको सिर्फ पॉइंट देखना है। ये फालतू चीज़ मतलब इधर उधर का चीज़ नहीं देखना है। आपको सिर्फ GK GS ये सब टाइप का देखना है, जो इम्पोर्टेंट हो वही करा रहा हूँ आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपको, औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर को 1675 में मृत्यु दंड दिया। 9वें गुरु की हत्या का कारण औरंगजेब के विद्रोही पुत्र राजकुमार अकबर को समर्थन करना था। गुरु नानक 1469 से 1539 सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड जहांगीर द्वारा 1606 ईस्वी में दिया गया। 5वें गुरु की हत्या का कारण जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद करना था। सिख के अंतिम गुरु एवं 10वें गुरु गोविंद सिंह 1666 से 1708 ईस्वी सन थे।
हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम सहनी द्वारा किया गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज की प्रथम स्थल हड़प्पा है, जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब वर्तमान पाकिस्तान के साहिवाल में है राज्य में अवस्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ। R.D. बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में सन मोहनजोदड़ो की खोज की गई, जो लारकाना जिला में सिंधु नदी तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत काल में अवस्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए। ए कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थापित 1861 में के प्रथम महानिदेशक थे। ए कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है। बेगम हजरत महल अंततः नेपाल भाग गई। तात्या टोपे आधुनिक भारत में छापामार युद्ध के सबसे बड़े प्रतिपादक थे। तात्या टोपे लक्ष्मीबाई के गुरु थे। तात्या टोपे 1857 के शहीद होने वाले अंतिम नायक थे, जिन्हें 18 अप्रैल 1859 की शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दिया गया। भारत में व्यापार युद्ध गुरिल्ला युद्ध के सबसे बड़े प्रतिपादक शिवाजी थे। वीर कुंवर सिंह 1857 क्रांति में जगदीशपुर से नेतृत्व किया। वीर कुंवर सिंह 1857 के एकमात्र नायक है जो झंडा तले शहीद हुए। लक्ष्मीबाई झांसी से 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। 1857 की महान क्रांति गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के काल में हुई थी। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल व चपाती रोटी थी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पाल्म स्टर्न थे। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण कारतूस की ऊपरी आवरण में गाय व सुअर की चर्बी मिली हुई थी। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण कारतूस की ऊपरी आवरण में गाय व सुअर की चर्बी मिली हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कानपुर यूपी उत्तर प्रदेश। कानपुर से नाना साहब व तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। कानपुर से नाना साहब व तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। सौर प्रणाली कोपरनिकस ने खोजा था। सौर प्रणाली किसने खोजा था? कोपरनिकस ने। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेतर ने दी। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेतर ने दी। हरमन बॉडी, थॉमस गोल्ड और फ्रेड हॉयल नाम के ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने बिग बैंग थ्योरी को चुनौती दी। 1948 ईस्वी में ब्रह्मांड के थ्योरी को अस्थायी अवस्था सिद्धांत कहा जाता है। ब्रह्मांड का लगातार प्रसार हो रहा है। ब्रह्मांड विद्युत चुंबकीय विकिरण से भरा पड़ा है। ब्रह्मांड का प्रसार सिद्धांत डॉपलर प्रभाव पर प्राप्त प्रक्षेपण, जिसे अवरक्त विस्थापन कहा जाता है, पर आधारित है। वास्तविक शब्द में इक प्रत्यय है। वास्तव जोड़ इक यानी वास्तविक। कटोरे में दही जम गया सही वाक्य होना चाहिए। इस प्रश्न में लिंग से संबंधित गलती दी गई है। दही पुल्लिंग शब्द है। दही क्या है? पुल्लिंग शब्द है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका दाब बराबर फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग। दाब बराबर क्या हो जाता है, बल बट्टे क्षेत्रफल, भार बट्टे क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीशियम और मैग्नीज धातु अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। मैग्नीशियम और मैग्नीज धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीशियम की अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया निम्न है। Mg+2HNO3 अत्यधिक तनु है। अभिक्रिया होने के बाद Mg NO3 के हल ट्वाइस प्लस H2 गैस इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस के उत्पादन को ऊपर की ओर तीर से दर्शाया गया है। कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु है और तनु अम्लों के साथ सामान्यतः हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कोबाल्ट हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु है और तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर सकती है। नाइट्रिक अम्ल की ऑक्सीकरण प्रकृति के कारण यह आमतौर पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन गैस नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है C2H2 एथाइन का सही सूत्र है। C2H2 एथाइन का सही सूत्र है। एथाइन एक हाइड्रोकार्बन है जो एल्काइन समूह से संबंधित है। एल्काइन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक त्रिसंयोजी आबंध होता है। एथाइन का संरचना सूत्र है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। एल्काइन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2 होता है। एल्काइन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। CH4 मीथेन है जो सबसे सरल एल्केन है। CH4 क्या है, मीथेन है जो सबसे सरल एल्केन है। एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होते हैं। C2H6 एथेन है जो एक एल्केन है। एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ बीमारियों और उनके जांच का सही मिलान दिया गया है। EEG मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि। EEG क्या है, मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि। स्पाइरोमेट्री फेफड़ों की कार्यक्षमता। स्पाइरोमेट्री किसकी क्षमता के, फेफड़ों की क्षमता जांच करने के लिए बीमारियों का दिया गया है। EMG जो है मांसपेशियों की बीमारियों के जांच के लिए है। एंजियोग्राफी कोरोनरी धमनी रोग को जांच करने के लिए है। कोलोनोस्कोपी आंतों के रोग को जांच करने के लिए। कोलोनोस्कोपी आंतों के रोग को जांच करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है EEG का अर्थ है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। यह एक टेस्ट है जो मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को मापता है। EEG मस्तिष्क की तरंगों को रिकॉर्ड करता है और इसका उपयोग मिर्गी, नींद विकार, मस्तिष्क ट्यूमर और अन्य मस्तिष्क संबंधी स्थितियों का निदान करने के लिए किया जाता है। स्पाइरोमेट्री एक टेस्ट है जो फेफड़ों की कार्यक्षमता को मापता है। यह टेस्ट यह मापता है कि आप कितनी हवा अंदर और बाहर ले जा सकते हैं और कितनी तेजी से हवा छोड़ सकते हैं। स्पाइरोमेट्री का उपयोग अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD और अन्य फेफड़ों की बीमारियों का निदान
और निगरानी करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ईएमजी का अर्थ है इलेक्ट्रोमोग्राफी। यह एक टेस्ट है जो मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के विद्युत गतिविधि को मापता है। ईएमजी का उपयोग मांसपेशियों की कमजोरी, तंत्रिका क्षति और मायस्थेनिया ग्रेविस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी मांसपेशियों की बीमारियों का निदान करने के लिए किया जाता है। एंजियोग्राफी एक चिकित्सा इमेजिंग तकनीक है जिसका उपयोग रक्त वाहिकाओं, विशेष रूप से धमनियों और नसों को देखने के लिए किया जाता है। कोरोनरी एंजियोग्राफी विशेष रूप से हृदय की कोरोनरी धमनियों की जांच करने के लिए की जाती है। यह कोरोनरी धमनी रोग जैसे धमनियों का संकुचन या रुकावट का पता लगाने में मदद करता है, जो हृदय तक रक्त के प्रवाह को कम कर सकता है और दिल के दौरे का कारण बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोलोनोस्कोपी। यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक लचीली ट्यूब कोलोनोस्कोप को मलाशय और बृहदान्त्र बड़ी आंत में डालकर आंतों की अंदरूनी परत की जांच की जाती है। यह आंतों के रोग जैसे कोलोन कैंसर, पॉलिप्स, सूजन आंत रोग, आईबीडी और अन्य आंत संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट नीचे की ओर मुक्त रूप से गति करेगा। यदि लिफ्ट नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरता है तो A बराबर G mg R mg माइनस R बराबर ma, R बराबर mg माइनस mg बराबर 0, अर्थात लिफ्ट में बैठा व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करेगा। यदि मनुष्य रस्सी पर त्वरण A नीचे की ओर आता है तो रस्सी में तनाव m इंटू जी माइनस ए होगा। यदि मनुष्य रस्सी पर त्वरण A से ऊपर की ओर चढ़ता है तो रस्सी में तनाव m इंटू जी प्लस ए होगा। यदि मनुष्य एक समान चाल से रस्सी पर चढ़ता या उतरता है तो रस्सी में तनाव mg होगा। नेक्स्ट पॉइंट है द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए चौड़ा आधार एवं निचली मंजिल पर अधिक यात्री का होना आवश्यक है। ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री होने पर गुरुत्व केंद्र के परिवर्तन से असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे बस के पलटने की संभावना उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है द्विमंजिली बस एक ऊपरी हिस्से पर गुरुत्व केंद्र असंतुलित होने से बचाव के लिए यात्रियों को खड़ा होने की सलाह नहीं दी जाती है। गुरुत्व केंद्र के नियंत्रण के लिए ही सिर के ऊपर सामान लेकर चलने में आगे की ओर झुकना पड़ता है। बुढ़ापे में हड्डियों के कमजोर होने के कारण गुरुत्व केंद्र असंतुलित हो जाता है, जिससे नियंत्रण के लिए आगे की ओर झुकना पड़ता है। गुरुत्व केंद्र के संतुलन के लिए ट्रक में ओवरलोडिंग की सलाह नहीं दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है, गोली निशाने से ऊपर लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट है यदि किसी कोण पर वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो वह वस्तु प्रक्षेपण कहलाता है। दंडतुला द्वारा द्रव्यमानों की तुलना की जाती है। किसी बल का आवेग उस बल के कुल प्रभाव की माप है। आवेग से बचाव के लिए ही चीनी, मिट्टी अथवा कांच के बर्तन पैकिंग से पूर्व कागज अथवा गत्ते में लपेटे जाते हैं। अंतःप्रद्रवयी जालिका के अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतःद्रवयी जालिका मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला
रुखरा रुखरा अंतर्द्रवी जालिका, यह राइबोसोम युक्त होता है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट है मुलायम अंतःद्रवी जालिका, यह वसा का संश्लेषण करता है, साथ ही विष युक्त पदार्थों का भी निर्विषीकरण करता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है तो कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोणीय संवेग बराबर क्या हो जाता है? अक्ष से दूरी गुणे कोणीय संवेग। छोटका आर पर वेक्टर चिन्ह इंटू पी पर वेक्टर चिन्ह बराबर क्या हो जाएगा? छोटका आर पर वेक्टर चिन्ह इंटू एम इंटू भी वेक्टर के चिन्ह बराबर क्या होता है? एम आर स्क्वायर डब्ल्यू। नेक्स्ट पॉइंट है घूमते हुए दृढ़ पिंडों के सभी कोनों की कोणीय चाल समान रहती है, परंतु इनकी रेखीय चाल भिन्न हो सकती है। जब कोई वस्तु बिना फिसले लुढ़कती है तो घर्षण के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जाता है। घूर्णी गति में कोणीय संवेग की भूमिका रैखिक गति में रेखीय संवेग के समान होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कोणीय संवेग का मात्रक केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है। नाक दबाने से मुंह खुलता है, यह लोकोक्ति का अर्थ कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। कठोरता से क्या सिद्ध होता है? कार्य सिद्ध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कलेजा मुंह को आना, मुहावरे का अर्थ होगा बहुत दुख होना। खेत हाथ करना, मुहावरे का अर्थ होता है युद्ध में जीत हासिल करना। नेक्स्ट पॉइंट है कलम का धनी, मुहावरे का अर्थ अच्छा लेखक। नेक्स्ट पॉइंट है खाक छानना, मुहावरे का अर्थ भटकते फिरना। हॉस्पिटलिटी नाउन यानी भाव आओ भगत। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने संविधान सभा में मूल अधिकारों की वकालत करते हुए कहा था कि मूल अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। इनका जन्म वर्ष 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के तिरुतत्तरी में हुआ था। वे देश के पहले 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति भी रहे हैं। वे सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति में शामिल थे। उनकी मृत्यु 1975 में हो गई। मूलाधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेखित है, जिसे अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर मौली है। राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल 121 पदक, 68 स्वर्ण प्लस 26 रजत, 27 कांस्य जीतकर सर्विसेज शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विसेज टीम भारतीय सेना के जवानों से बनी टीम है। इस राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र और हरियाणा ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय खेल में शीर्ष स्थान विजेता को राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी दिया गया है। राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार ने 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक कुल 12 जीतकर पदक तालिका में 19वां स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खुशबू पायल प्रीति और निखत की जोड़ी वुमेन ट्रिपल्स लॉन बाउल्स स्पर्धा में पश्चिम बंगाल को 16-14 से हराकर बिहार ने इस खेल में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते
हैं जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्य करते हैं। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण करने के मूल कर्तव्य को तीसरे स्थान पर रखा जाता है। अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को 11 मौलिक कर्तव्य का पालन करने का निर्देश दिया गया है। मौलिक कर्तव्य के प्रथम 3 मौलिक कर्तव्य निम्न हैं। पहला, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों का संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करना, यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, इसे स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया। इस समिति के सिफारिश पर ही 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों की सूची का समावेश किया गया था। वर्तमान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। भारत में मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान अपनाया गया है। 1861 के अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित अतिरिक्त सदस्यों के गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया करवाया। इस अधिनियम द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या को 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। वायसराय की विधायिका परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। 1861 के परिषद एक्ट द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का आविष्कार दिया, जो 6 माह कानून के बिना अनुमोदन के रह सकता था। वर्ष 1962 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधायिका परिषद में मनोनीत किया था। इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग ने सर्वप्रथम संविभागीय प्रणाली की शुरुआत की। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्याएं थीं। उनके नाम हैं इस प्रकार: अम्मू स्वामीनाथन, दूसरा दक्षयानी वेलायुधन, तीसरा बेगम एजाज, चौथा रसूल, चौथा दुर्गाबाई देशमुख, पांचवा हंसा मेहता, छठा कमला चौधरी। नेक्स्ट पॉइंट, 7वां लीला राय, 8वां मालती चौधरी, 9वां पूर्णिमा बनर्जी, 10वां राजकुमारी अमृत कौर, 11वां रेणुका राय, 12वां सरोजिनी नायडू, 13वां सुचेता कृपलानी, 14वां विजय लक्ष्मी पंडित, 15वां एनी मस्करिनी। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुने गए तथा B.N. राव
संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के संविधान के पिता आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर अंबेडकर को दी जाती है। भारत के लिए यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। भारत धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि सरकार धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। इसके अंतर्गत सरकार समान स्तर से सभी धर्म समूहों को समान संरक्षण देते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। भारतीय संविधान के चौथी मौलिक अधिकार धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 के अधिकार से संबंधित है। धर्म तटस्थ का अर्थ होता है कि सरकार धार्मिक मामलों में कोई रुचि नहीं लेगी। तुगलामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। बाबर ने उज़्बेकों से तुलगामा पद्धति सीखा था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम शाह लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1727 में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। किसको पराजित किया? राणा सांगा को। नेक्स्ट पॉइंट है, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में बाबर ने इब्राहिम शाह लोदी के छोटे भाई महमूद लोदी को पराजित किया। रणजीत सिंह शुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान के राजकुमार शाह शुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। मिसल अरबी शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। महाराजा रणजीत सिंह 1798 से 1839 सिख राज्य के संस्थापक थे। रणजीत सिंह को पंजाब का नेपोलियन कहा जाता है। सिख राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह थे। MACS 1407 जो कि सोयाबीन की एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्ति प्रजाति है। कीट मुक्ति क्या है? प्रजाति है। सोयाबीन के विभिन्न किस्म निम्न हैं। MACS 1407, JS 2034, KDS 726, BS 6124, RKS 45, JS 2069, JS 9560, 2029, MAUS 81, RAUS 5। नेक्स्ट पॉइंट है, सो फ्रेंड्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, और वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिए ताकि बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आपको मिले। नेक्स्ट पॉइंट है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है। आनंद मठ उपन्यास में सर्वप्रथम वंदे मातरम का उल्लेख है। सन्यासी विद्रोह की शुरुआत 1760 के दशक में प्रारंभ हुआ था। भील विद्रोह सेवाराम के नेतृत्व में 1825 में हुआ। खासी विद्रोह 1830 से 33 में असम में तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ। मुंडा आंदोलन 1894 से 1900 ईस्वी के मध्य हुआ था। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, सिजगी सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थित है। सिजगी की स्थिति बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यही बनती है।
इंस्ट्रक्शन, जहाँ एस ई से क्या सन, ई से क्या अर्थ और एम से क्या मून। नेक्स्ट पॉइंट है इससे रिलेटेड। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुव पड़ता है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव पड़ता है। विषुव में पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 180 डिग्री के समानांतर देशांतर प्रधान यामियोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है। 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। 2 देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। विश्व में कुल 24 मानक समय देशांतर है। भारत का मानक समय देशांतर से 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के बैठक में निर्धारित किया गया है। अटलांटिक महासागर में सारगासो सागर में लवणता सबसे अधिक है। विश्व में सबसे अधिक लवणता तुर्की के वान झील 330% का है। मृत सागर की लवणता 238% है। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। देश सीमा की लंबाई: बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर POK। नेक्स्ट पॉइंट है वेम्बनाड झील केरल राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी झील 96.5 किलोमीटर में है। यह लेगून झील है। भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील वुलर झील है। कोचीन बंदरगाह केरल राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है यह प्राकृतिक बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में स्थित है। नर्मदा नदी के संबंध में सही नहीं है कि इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। क्या है? सही नहीं है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन क्षिप्रा नदी पर अवस्थित है। नगर और नदी तट: बद्रीनाथ अलकनंदा नदी पर स्थित है। बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद जमशेदपुर खरकई और स्वर्ण रेखा के संगम नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य है। विश्व में ब्राजील में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है। सेंटोस को कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कॉफी का वैज्ञानिक नाम कॉफिया अरेबिका है। इसका उत्पत्ति यमन और इथियोपिया की पहाड़ियों में हुआ था। इसमें कैफीन रसायन द्वारा पाया जाता है। यह थोड़ा कड़वा और हल्का अम्लीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय शुष्क और पतझड़ वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रमुख वृक्ष साल, सागवान, शीशम, चंदन, बरगद, आम, कटहल इत्यादि है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अधिक पाई जाती है। विश्व में यह वन भारत, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, जापान आदि देशों में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है 69वां संविधान अधिनियम 1991 के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल्स क्षेत्र बना। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 239
को अंतः स्थापित करके दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। इस अधिनियम के द्वारा वर्ष 1991 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया। साथ ही दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट पॉइंट है 70 सदस्यीय विधानसभा तथा सभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक इस संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया। संविधान के भाग XX 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन हेतु औपचारिक प्रक्रिया बताई गई। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का आविष्कार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे वर्तमान में परती के रूप में जाना जाता है। परती भूमि उपजाऊ भूमि होती है जिस पर खेती किया जा सकता है लेकिन जोती नहीं गई हो और फसल नहीं लगाई गई हो। नेक्स्ट पॉइंट है बंजर भूमि पर खेती नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि योग्य बंजर भूमि जिस पेड़ पौधों घास झाड़ियों आदि उगती हो। नेक्स्ट पॉइंट है दलदल ऐसी आर्द्र भूमि होती है जिसमें वृक्ष आदि उगती है। इस भूमि से मीथेन गैस अधिक निकलती है। यदि बोई गई कुल भूमि के कुल कम से कम 20% भूमि पर चारागाह हो तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। फसल चक्र का अर्थ है एक मौसम में जो फसल बोई गई उसके स्थान पर अगले बार उसी मौसम में दूसरी फसल की बुआई करना फसल चक्र कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फसल चक्र से मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है, मृदा को पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है, अनाज अधिक उपजाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना। संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्य संविधान समिति तथा मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक मामलों के समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जर्मनी के वाइमर से राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान लिया गया। विषय और देश गणतंत्रीय प्रणाली फ्रांस। गणतंत्रीय प्रणाली किस देश है? फ्रांस से। राष्ट्रपति का राष्ट्रीय आपातकाल जर्मनी से। राष्ट्रपति का राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ प्रावधान विलंबन प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी देश से। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। एकल नागरिकता ब्रिटेन। विधि द्वारा स्थापित किया जापान। विधि द्वारा स्थापित किया जापान। संघीय ढांचा कनाडा का। संघीय ढांचा कहाँ का है? कनाडा का। नेक्स्ट पॉइंट है गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी को नेपाल में मैदानी भाग में नारायणी नदी नाम से जाना जाता है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम नाम से जाना जाता है। गंडक नदी में गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है जिसे हिंदू शास्त्रों में नारायण तुल्य माना जाता है। त्रिशूल नदी गंडक नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के समीप से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध बहुत विख्यात है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह
है सभी संवैधानिक संस्थाएं। अनुच्छेद और गठन। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ। अनुच्छेद 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 में क्या? निर्वाचन आयोग का गठन। अनुच्छेद 315 राज्य संघ लोक सेवा आयोग का गठन। अनुच्छेद 315 राज्य संघ लोक सेवा आयोग का गठन। अनुच्छेद 148 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट पॉइंट है G77 की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया। जेनेवा में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में G77 की नींव रखी गई। G77 का उद्देश्य ग्लोबल साउथ के देशों और विकसित देशों या बहुपक्षीय एजेंसियों के बीच सहयोग का समन्वय करना है। G77 की प्राथमिक मंत्री स्तरीय बैठक की अलिजियर्स में 1967 ईस्वी में हुआ था। G7 की स्थापना 1975 में 6 देशों के सहयोग से फ्रांस में चेटेउ डी रैम्बोइलेट पेरिस के पास में हुआ था। G20 की स्थापना 1999 ईस्वी में हुआ। बिम्सटेक की स्थापना 1997 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया। SCO की स्थापना 2001 ईस्वी में किया गया। इको मार्क किसी भी उत्पाद और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल बताता है। हॉलमार्क आभूषणों के शुद्धता और गुणवत्ता की पहचान को चिन्हित करता है। ISI मार्क टिकाऊ वस्तुओं को चिन्हित करता है। ISO 9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक रूप को परिभाषित करता है। इको मार्क 1992 से दिया जाता है, जिसका चिन्ह मिट्टी के घड़ा की आकृति है। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष रबी व खरीफ के कुल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हैं। कृषि कीमत आयोग की स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया है। इसका नाम बदलकर 1985 ईस्वी में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था। राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष MS स्वामीनाथन थे। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया। महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर दूसरी बार WPL खिताब जीता। नेक्स्ट पॉइंट है चैंपियंस बनने वाली टीम मुंबई इंडियंस को विजेता राशि के रूप में 6 करोड़ रुपए प्रदान किया गया। पहले सीजन 2023 में कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में मुंबई इंडियंस MI ने खिताब जीता। WPL की शुरुआत से पहले महिला T20 चैलेंज नाम से 2018 से 2022 तक चला था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम 2024 WPL के दूसरे संस्करण को जीता था। अपनी देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा के तुलना में मूल्य का घटाना अवमूल्यन कहलाता है। इसका उद्देश्य निर्यात बढ़ाना है, आयात घटाना है। 1949, 1966, 1991। 1991 में 2 बार हुआ, लेकिन एक माना गया में भारत में अवमूल्यन हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा विमुद्रीकरण 1946, 1978 और 2016 में हुआ है। कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं, जबकि लवण जल में उसका अचार बनाया जाता है। यह परिघटना प्रसारण कहलाता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर तरल का प्रवाह प्रसारण कहलाता है। जब पदार्थ फैलता है तो उसे उत्क्रम प्रसारण या प्रसारण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों को आपस में मिश्रित होने की प्रक्रिया
को विसरण कहते हैं। सक्रिय परिवहन में पदार्थ ऊर्जा के उपयोग द्वारा निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर प्रवाहित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम H1, ड्यूटेरियम H2 और ट्राइटियम H13। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान 150 कैल्शियम प्रति ग्राम है, कैलोरी पर ग्राम। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की है। हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग का प्रथम तत्व है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में वर्ग प्रथम का प्रथम तत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषी होते हैं, परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण वे शैवाल के सदृश होते हैं। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फीबिया कहते हैं। यह मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करता है। ब्रायोफाइटा वर्ग में मॉसेस, हॉर्नवट एवं लीवरवट आता है। ब्रायोफाइटा पौधे के वर्गीकरण में शैवाल और टेरिडोफाइटा के बीच आता है। परमाणु के संबंध में सही कथन है, परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होता है। परमाणु में कुल प्रोटॉनों की संख्या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, जिसके कारण परमाणु उदासीन होता है। परमाणु में संपूर्ण धनावेश एवं संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु के संबंध में प्रमुख तथ्य है, एटम शब्द दिया था डेमोक्रिटस ने। एटम ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ अविभाज्य है। जिसका अर्थ क्या है? अविभाज्य है। परमाणु शब्द कनाद मुनि ने दिया था। परमाणु शब्द किसने दिया था? कनाद मुनि ने। एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दिया था। एटम तत्व का सबसे छोटा कण है। एटम जो है तत्व का सबसे छोटा कण है। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन ए संबंधित है रतौंधी से। विटामिन B1 बेरी, विटामिन B1 किससे संबंधित? बेरी। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिक्टेस होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कॉल्सिफेरॉल एवं विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कॉल्सिफेरॉल और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार बजट 2025-26 के घोषणा अनुसार बिहार के बेगूसराय में कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा। 7 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुंगेर जिला में बिहार का पहला वानिकी कॉलेज का उद्घाटन किया था। 25 सितंबर 2019 को शिलान्यास किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में बनाया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2025-26 में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है, फरवरी 2025 में चौथे नो मनी फॉर टेरर NMFT सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने 13 फरवरी 2025 को जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित चौथे नो मनी फॉर टेरर NMFT सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा अशोक के फूल वानभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की भूमिका, आलोक पर्व आदि पुस्तक लिखी गई। सोल्डर टीन और लेड पीवी धातु का मिश्रण होता है। कुछ प्रमुख मिश्र धातु है। पित्तल कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। कांसा कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। सिल्वर कॉपर जिंक और निकेल का मिश्रण होता है। गन मेटल कॉपर जिंक और टीन का मिश्रण होता है। मंजू मेटल कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। बेल मेटल कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। सोना का घनत्व पारा से अधिक होने के कारण सोना पारा में डूब जाता है। सफेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहते हैं। रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। जिन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए एलील शब्द का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एलील एक जीन के वैकल्पिक रूप होते हैं जो एक गुणसूत्र पर एक ही स्थान पर स्थित होते हैं। एक द्विगुणित जीव में प्रत्येक जीन के लिए 2 एलील होते हैं, एक माता से और एक पिता से प्राप्त होता है। एलील समान या भिन्न हो सकते हैं। यदि दोनों एलील समान है तो जीव उस जीन के लिए समयुग्मजी होता है। यदि दोनों एलील भिन्न है तो जीव उस जीन के लिए विषयुग्मजी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एलील एक विशेषता के विभिन्न रूपों को निर्धारित करते हैं, जैसे कि आँखों का रंग या बालों का प्रकार। फेनोटाइप किसी जीव के अवलोकनीय विशेषताओं जैसे कि रंग, आकार या व्यवहार को दर्शाता है, जो उसके जीनोटाइप और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया से निर्धारित होते हैं। जीनोटाइप किसी जीव के जीन के विशिष्ट सेट को संदर्भित करता है जो एक विशेष विशेषता को निर्धारित करता है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बनी संरचनाएं हैं जिनमें जीन स्थित होते हैं। निम्नलिखित कथन सही है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के कण इसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब निलंबन की शांत छोड़ देते हैं तब विलय के कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें मिश्रण के घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं और उन्हें आसानी से अलग अलग पहचाना जा सकता है। निलंबन में ठोस कण तरल में पूरी तरह से घुलते नहीं बल्कि वे पूरे माध्यम में निलंबित रहते हैं। आप इन कणों को नगण्य आँखों से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए पानी में रेत या पानी में चॉक पाउडर एक निलंबन है। निलंबन के कण प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। टिंडल प्रभाव विषमांगी मिश्रण जैसे निलंबन कोलाइड द्वारा दिखाया जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इन मिश्रणों में कणों का प्रकाश की तरंगदैर्घ्य काफ़ी बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जिसके कारण वे प्रकाश को सभी दिशाओं में फैला देते हैं। निलंबन में निलंबित कण गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं जब मिश्रण को बिना छेड़े छोड़ दिया जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि निलंबन के कण भारी होते हैं और पूरी तरह से तरल में घुलते नहीं हैं। जब कण नीचे बैठ जाते हैं तो मिश्रण को अस्थिर हो जाता है और अलग हो जाता है। यूरेनियम श्रृंखला के अभिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन अनिवार्य तत्व है। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन पर बहुत अधिक और
3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होता है। ये न्यूट्रॉन यूरेनियम के नए नाभिकों को विखंडित करते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, दूसरा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। परमाणु बम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। परमाणु रिएक्टर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन विनियमित करना। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, कोशिका की बाहरी सीमा बनाती है और कोशिका को उसके बाहरी आवरण से अलग करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके मुख्य कार्य निम्न है। यह कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। यह कुछ पदार्थों को आसानी से पार कर देती है जबकि अन्य को रोकती है। यह कोशिका के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है, झिल्ली पर स्थित प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अन्य कोशिकाओं के पहचानने और उनसे जुड़ने में मदद करते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट है, झिल्ली पर स्थित रिसेप्टर बाहरी संकेतों को ग्रहण करते हैं और कोशिका के अंदर प्रतिक्रिया शुरू करते हैं एवं यह कोशिका को आकार देने और सहारा देने में भी योगदान करती है। प्रोटीन संश्लेषण मुख्य रूप से राइबोसोम द्वारा किया जाता है। आनुवांशिक जानकारी कोशिका के केंद्रक में डीएनए के रूप में संग्रहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वंशागति के नियम चिर सम्मत आनुवांशिकी की आधारशिलाओं का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से ग्रेगर मेंडल ने सबसे पहले वंशागति के नियमों का वर्णन किया था। ग्रेगर मेंडल ने 1822 से 1884 एक ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक थे जिन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किए और वंशागति के मौलिक नियमों की खोज की। ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का जनक माना जाता है। उन्होंने 1866 में अपने निष्कर्ष प्रकाशित किए, लेकिन उस समय उन्हें व्यापक रूप से मान्यता नहीं मिली। 1900 के आसपास उनके काम को फिर से खोजा गया और वैज्ञानिकों ने उनके महत्व को समझा। मेंडल द्वारा प्रतिपादित वंशागति के 3 मुख्य नियम हैं जिन्हें मेंडल के नियम भी कहा जाता है। नियम है, पहला नियम प्रभाविता का नियम बताता है कि जब विपरीत लक्षणों वाले 2 शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी F1 में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है और यह लक्षण प्रभावी होता है। दूसरे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है अप्रभावी कहलाता है। नेक्स्ट 2 नंबर है, युग्मकों की शुद्धता का नियम बताता है कि प्रत्येक लक्षणों के लिए एक जीव में 2 कारक होते हैं और ये कारक युग्मकों के निर्माण के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। प्रत्येक युग्मकों में इन 2 कारकों से केवल एक ही कारक जाता है। नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर, स्वतंत्र अवयूहन का नियम बताता है कि जब 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से स्वतंत्र होती है। इसका मतलब है कि विभिन्न लक्षणों के कारण युग्मकों के निर्माण समय स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं और युग्मकों का स्वतंत्र रूप से पुनः संयोजित होते हैं। चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। मेंडल के नियम केवल उन लक्षणों पर लागू होते हैं जो एकल जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त महाधमनी की तरफ जाता है। दाएं आलिंद एवं दाएं नीले के बीच त्रिबलनी कपाट होता है। बाएं आलिंद एवं बाएं नीले के बीच द्विबलनी कपाट होता है। धमनी में शुद्ध रक्त होता है, शिरा में अशुद्ध रक्त होता है।
फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त तथा फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। हृदय का बायां भाग शुद्ध रक्त का भाग है। परागन के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाली पुष्पीय भाग हक बिंदु होता है। पराग नली बीजांड में प्रवेश करके बीजांड काय को भेदती हुई भ्रूण कोश तक पहुंचती है और पराग कणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक को एक अंड कोशिका से संयोजन करता है। इसे निषेचन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन अंड युग्मनज में निषेचन त्रिक संलयन, जबकि अन्य वर्ग के पौधों में द्विसंलयन होता है। किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है। न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण, विटामिन सी का निर्माण, शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना आदि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एथलीट को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होगी। H5N1 विषाणु वायरस मानव संक्रामक है। H5N1 के कारण बर्ड फ्लू होता है। H1N1 के कारण स्वाइन फ्लू होता है। स्वाइन फ्लू विषाणु जो भारत में 400 से अधिक मौत का कारण बन चुका है 2014 से 2015 के प्रारंभ में। स्वाइन फ्लू का वाहक जीव सुअर है। स्वाइन फ्लू से सबसे प्रभावित राज्य राजस्थान, गुजरात आदि है। वर्णांधता के रोगी लाल और हरा में विभेद नहीं कर पाता है। इस रोग के वाहक स्त्रियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इस रोग से प्रायः पुरुष प्रभावित होते हैं। स्त्रियां इस रोग से तब प्रभावित हो सकती है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हो। एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू का कवक H5N1 वायरस 1959 में स्कॉटलैंड तथा तुर्की 1991 में इंग्लैंड के कुक्कुटों की मृत्यु का कारण बना, जिसके तहत इसकी जानकारी 1997 में हांगकांग में हुई। यह रोग प्रमुख रूप से पक्षियों में होता है, जो उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मनुष्यों को सरलता से संक्रमित करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है अवटु ग्रंथि से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अवटु ग्रंथि। यह मनुष्य के गले में श्वास नलिका ट्रेकिया के दोनों लैरिंक्स के नीचे स्थित रहती है। इससे निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन एवं ट्रायोडोथायरोनिन है। इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। थायरॉक्सिन कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है। यह पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण रखते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह सभी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन स्रावन का नियंत्रण करता है। उस निकलने वाले फ्लोरोसेंट रंजक का नाम DAPI, जिसका उपयोग जीवित या स्थिर कोशिकाओं के रंजन के लिए किया जा सकता है। DAPI 4,6 डाइमिडिनो 2 फेनिलिनडोल एक नीला फ्लोरोसेंट रंजक है जो डिरीटा DNA से जुड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसका उपयोग जीवित और स्थिर दोनों प्रकार की कोशिकाओं के नाभिक को अभिरंजित करने के लिए किया जाता है। DAPI को पराबैंगनी प्रकाश से उत्तेजित किया जाता है और यह नीली प्रतिदीप्त उत्सर्जित करता है।
यह कोशिका चक्र विश्लेषण, गुणसूत्र बैंडिंग और एपोप्टोसिस का पता लगाने में भी उपयोगी है। फ्यूसिन एक लाल रंग रंजक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से बैक्टीरिया को अभिरंजित करने के लिए ग्राम स्टेनिंग और ऊतक विज्ञान में ऊतकों को अभिरंजित करने के लिए किया जाता है। फ्लोलाइडिन मशरूम से प्राप्त एक विषाक्त पदार्थ है जो मुख्य रूप से एक्टिन को बांधता है और स्थिर कोशिकाओं में एक्टिन फिलामेंट्स को देखने के लिए फ्लोरोसेंट टैग के लिए फ्लोलाइडिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोलाइडिन अक्सर हरे या लाल फ्लोरोसेंट टैग के साथ उपयोग किया जाता है। बीडीपी फ्लोरोसेंट रंजक का एक परिवार है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रतिदीप्त गुण होते हैं। यह मुख्य रूप से लिपिड, प्रोटीन या अन्य बायोमोलेक्यूल को लेबल करने के लिए उपयोग होता है। व्यावसायिक बैंक के मुख्य कार्य हैं: पहला ग्राहकों का जमा स्वीकार करना, दूसरा ऋण अग्रिम देना। व्यावसायिक बैंकों का ग्राहकों को कई स्तरों पर सुविधा उपलब्ध कराते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक एसबीआई है। आरबीआई बैंकिंग संस्थानों पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का प्रथम व्यावसायिक बैंक अवध व्यावसायिक बैंक था जिसकी स्थापना 1881 ईस्वी में किया गया था। इस बैंक का मुख्यालय अयोध्या फैजाबाद में था जो 1958 में बंद हो गई। व्यावसायिक बैंक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में वर्तमान में 12 है। वैश्वीकरण से बिहार के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला है। वैश्वीकरण से बिहार में पर्यटन उद्योग में विशेषकर ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्रों को बढ़ावा मिला है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना बिहार राज्य में पर्यटन की उन्नति और राज्य के व्यवसायीकरण के लिए वर्ष 1980 में की गई। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लिसफुल बिहार अभियान 2005 में शुरू किया गया। भारतीय पर्यटन विकास की स्थापना अक्टूबर 1966 में किया गया। विश्व में सबसे अधिक तेज गति से वृद्धि करने वाला उद्योग पर्यटन उद्योग है। बाजार का नियम जेबी ने दिया। जेबी से के अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। उत्पादन वस्तुओं के लिए बाजार का सृजन करता है। किन्स ने से के बाजार नियम की आलोचना करते हुए सिद्ध किया कि अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है किन्स ने से के नियम से इस निष्कर्ष की भी आलोचना की है कि सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है। सो फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए। इस पे वीडियो लाया जाए या नहीं लाया जाए आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए आगे वीडियो लाएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।